जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। विराट कोहली ने वनडे करियर का 51वां शतक जड़ा। जश्न में डूबा पूरा देश। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला खेला गया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम 49.4 ओवर में 241 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो लोगों को तोड़ने में लगा है। उन्होंने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है और लोगों को तोड़ने में जुटा है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। फेमस सिंगर और एक्टर गुरु रंधावा बेतरह जख्मी हो गए हैं। उनके माथे और शरीर के कई हिस्सों पर चोट लगी है। उन्हें चोट तब लगी जब वे अपनी अपकमिंग फिल्म शॉन की सरदार के सेट पर शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस नेता हैदर अली की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये दर्दनाक घटना 22 फरवरी की रात करीब 1 बजे गारुला मॉल, अशोकनगर, बेंगलुरु के पास की है। हैदर अली शनिवार रात 22 फरवरी को एक लाइव बैंड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी हमलावरों ने उनका पीछा कर हमला कर दिया। बता दें, हैदर अली का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री शैम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में फंसे गुमला के 4 श्रमिकों के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त की गई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम सोरेन ने तेलंगाना के सीएम से श्रमिकों की सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आग्रह किया है। रनिंग भत्ता बढ़ाने की मांग पर टाटानगर समेत दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के 4 मंडल स्थित 315 स्टेशनों पर लोको पायलट 36 घंटे उपवास कर ट्रेन परिचालन में जुटे रहे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में गुरुवार सुबह 8 बजे से भूखी रहकर ड्यूटी का आंदोलन शुक्रवार शाम तक जारी रहा। अब खबरें झारखंड की। सरना स्थल की पवित्रता पर मंत्री चमड़ा लिंडा का अधिकारियों को साफ निर्देश। सरना स्थल हमारी मां है और इस पवित्र जमीन का एक टुकड़ा भी हम किसी को नहीं दे सकते। सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण सरना धर्मस्थल की पवित्र भूमि प्रभावित हो रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंत्री चमड़ा लिंडा खुद निर्माण स्थल पहुंचे और अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस मामले पर फ्लाईओवर निर्माण कंपनी एल&टी द्वारा बताया गया कि फ्लाईओवर के नए डिजाइन को तैयार किया जा रहा है और इसे मंजूरी मिलने में 15 दिन का समय लगेगा। एल&टी का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा, जिससे सरना स्थल की पवित्रता भी बनी रहे और यातायात भी सुचारू रूप से चले। मंत्री चमड़ा लिंडा के साथ खिगरी विधायक राजेश कच्छप सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। पेपर लीक मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पेपर लीक के तार कोडरमा से जुड़े पाए गए हैं और कोडरमा से ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पेपर लीक में शामिल सभी लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। बरामद डिजिटल डिवाइस से कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विपक्षी भाजपा विधायक ने एक ही प्रिंस नाम के होने के कारण 3 युवकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है कि पुलिस बेगुनाहों को दबोच रही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को निर्देश दिया है कि वो सवालों का मजबूती से जवाब दें। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की मौजूदगी सदन के अंदर दिखनी चाहिए। विपक्ष को जवाब देने के लिए विधायकों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया। विपक्षी पार्टी बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के अभाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायकों की बैठक हुई। सीसीएल के न्यू के बीपी कोत्रे प्रोजेक्ट का भूमि पूजन में ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने। स्थिति गंभीर। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत सीसीएल बसतपुर वासरी के समीप सीसीएल के न्यू प्रोजेक्ट के बीपी कोत्रे प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम कंपनी के द्वारा रखा गया था, जिसमें ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी पहले ग्रामीणों से बात करे, फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम करे। मौके पर रामगढ़ पुलिस, हजारीबाग पुलिस पूरी बटालियन तैयारी के साथ मुस्तैद रही। सीसीएल के अधिकारी एवं रामगढ़ जिले के पूरे प्रशासनिक महकमा ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगी है। स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है।
ठेका दिलाने के नाम पर बोकारो थर्मल के स्वर्ण व्यवसाय से हुई 27,20,000 रुपए की ठगी। बोकारो थर्मल के डीवीसी सेंट्रल मार्केट के स्वर्ण व्यवसाय अरविंद कुमार ठाकुर के पुत्र अमित कुमार से शराब का कारोबार दिलाने के नाम पर 27,20,000 रुपए की ठगी कर ली गई। इस संबंध में अमित कुमार ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिया। देवघर के डीसी विशाल सागर ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से पर्यटन विभाग द्वारा निकाली जाने वाली भव्य शिव बारात की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। प्रशासन कड़ी मेहनत कर रही। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रविवार फिर से जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज से संबंधित राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 22 दिनों में ये तीसरा मौका है जब जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज से संबंधित शिविर का आयोजन कर 10 दिसंबर तक के लंबित म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करते हुए आवेदकों को करेक्शन स्लिप शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। 11 लाख लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, जाने वजह। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी 11,64,649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका KYC पूरा नहीं हुआ है। यदि समय रहते ही प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। खनन पट्टा रजिस्ट्री मामले में जिला अवर निबंधक पर बैठी जांच, होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने पलामू जिला में अरनिया माइंस के पक्ष में बिना प्रीमियम की राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क प्राप्त किए ही खनन पट्टा के निबंधित करने के आरोप में तत्कालीन जिला अवर निबंधक पलामू अशोक कुमार सिन्हा पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अशोक कुमार सिन्हा वर्तमान में जिला अवर निबंधक पश्चिमी सिंहभूम के पद पर कार्यरत है। उनके विरुद्ध पलामू डीसी ने 4 जनवरी 2025 को ही आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की है। राजधानी की विधि व्यवस्था को देखते हुए 7 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया। डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। खलारी के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को हटाते हुए जयदीप टोप्पो को नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं जयदीप टोप्पो की जगह डोरंडा का नया प्रभारी कुलदीप कुमार को सौंपा गया है। इधर कुलदीप को बदलते हुए सदर थाना का प्रभार रंजीत कुमार सिन्हा को सौंपा गया है। हमने कल ही बताया था अधिवक्ता अंकित से मारपीट इसी सदर थाना क्षेत्र में हुई थी। एक तरफ जहां डीआईजी सह एसएसपी पुलिस की छवि सुधारने की कई कोशिश कर रहे, जिनके प्रयासों की सराहना हम करते हैं, उन्हीं के गुप्त सूत्र की सूचना पर हमारे खबर दिखाने पर हुई कार्रवाई। वहीं कुछ अवैध धंधेबाजों का मनोबल किस कदर बड़ा हुआ इसकी एक बानगी आज बताएंगे। दर्शकों याद होगा कुछ दिन पहले ही हमारे इसी न्यूज के बुलेटिन में हमने बताया था कि नागालैंड की लॉटरी के अवैध धंधेबाज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश का खुला उल्लंघन कर स्थानीय प्रशासन के कुछ पहरेदारों के सहयोग से अवैध लॉटरी का कारोबार कर रहे। इनका दुस्साहस इतना कि तमाड़ विधायक के घर के बगल में अस्पताल टोली के भाड़े के मकान में रहकर ये कारस्तानी कर रहे थे। बीते शनिवार को बुंडू थाना ने 6 लॉटरी धंधेबाज को धर दबोचा, जिनमें बाजार टार बुंडू के निवासी देवानंद राम उम्र 58 वर्ष पिता तुलसीराम, शुभम वाल्मीकि उम्र 25 वर्ष पिता देवानंद राम, नीलगिरी टोली बुंडू निवासी संदीप पाल उम्र 50 वर्ष पिता अश्वनी पाल, पुराना बाजार टोली बुंडू निवासी अनंत कुमार पांड्य उम्र 40 वर्ष पिता अजय कुमार पांडेय, टांगरा टोली बुंडू निवासी मोहन खंडित उम्र 50 वर्ष पिता सुख खंडित और कुजू रामगढ़ जिला निवासी डोरीलाल राम उम्र 38 वर्ष पिता बद्रीराम को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनके पास से नागालैंड कंपनी के 50,000 रुपए का अवैध लॉटरी एवं नकद 51,000 रुपए बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों को मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। छापेमारी दल में बुंडू थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा, आतिश कुमार, राहुल कुमार और मेहता के अलावा बुंडू थाना सशस्त्र बल शामिल रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।